हाथी का रूप लेकर के आगे रास्ते में पड़ जाता है। और रास्ते में पड़ा हुआ तक्षक का अब सोने से जड़ी हुई आगे और रास्ते में पड़ा हुआ, लेकिन हॉकी का रूप लेकर और कश्यप ऋषि वृद्ध थे और विचार करते हैं ये चलने के लिए सहायक होगा, ये चलने के लिए सहायक से तो होगा, इसलिए उठा नहीं था। देखने के लिए सुंदर है और सुंदर और सहायक समझ करके हाथों में से हाकी को पकड़ लिया, लेकिन वो हाकी क्या थी, वो था तक्षक का रूप। धनुत्री वैद्य उसको समझ नहीं पाए और उसको लेकर के सहारा लगाते लगाते चले वो कहा विश्व को उतारने के लिए राजा परीक्षित के महल की ओर। लेकिन चलते चलते पीठ के मध्य में खुजलाहट होने लगी और खुजलाहट जैसे होने लगी, उस खुजलाहट को शांत करने के लिए साधक के पास साधन हो तो उसका उपयोग करना स्वाभाविक हो जाता है। और उस तक्षक जो हाकी का रूप लेकर साथ था, उस हॉकी को हाथ में लिए, मुंडे को हाथ में लिए, उसका मुख इस प्रकार से पेट के मध्य की गुजराहट को शांत करने के लिए उसका उपयोग कर दिया। उसको जैसे स्पर्श कर दिया, वो तक्षक था, उसने पीठ के मध्य में 10 लगाया। अब कश्यप ऋषि की नजर नहीं गई, ना हाथ गया, क्योंकि पीठ के मध्य में किसी का हाथ गया और ना हाथ स्पर्श हुआ, ना दृष्टि गई और तक्षक वहां पर ही मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक हो जाते। अब अपने कश्यप ऋषि वहीं पर देर हो गए। अब तक्षक चलना प्रारंभ करता है, रास्ता निष्कंटक हो जाता है और चलना शुरू किया और चलते चलते अनेक महात्मा का रूप लेकर के, क्योंकि इच्छा धन और राजमहल के आंगन में जाकर के खड़े हो गए और दरबारियों से कहते देखो अंत समय में राजा परीक्षित को महात्मा का दर्शन होना चाहिए। दरबारी कहते नहीं, अनुमति नहीं मिल सकती। तो महात्मा के भेष में तक्षक कहता हमारी तरफ से पुष्प ले जाओ, अंत समय में इस पुष्प को राजा परीक्षित के समक्ष रखो। दरबारी कहते बात पुष्प ले जा सकते और तक्षक के हाथों का पुष्प उठा, वो दरबारी ने लिया और तक्षक उसमें सूक्ष्म रूप लेकर के, छोटे से कीट का रूप लेकर के और पुष्प को लेकर के चला और चलते चलते दरबारी जाकर के राजा परीक्षित शीश वेदिका के बीच में बैठे हुए और गुरुवृंद के चरणों को धुला करके मत नतमस्तक हुए और गुरुवृंद आशीर्वाद प्रदान करते हैं और आशीर्वाद प्रदान करके बाहर निकले। अंदर से एक ज्योति निकलती है, राजा परीक्षित के अंदर से ज्योति निकली जो महाज्योति के साथ विलय होती है। इतने में दरबारी आता है और दरबारी जाकर के पुष्प राजा परीक्षित के समक्ष रखता है और विकराल स्वरूप धारण करके तक्षक परीक्षित के शरीर को टसना शुरू करता है और धूम धूम करता हुआ सारी का सारा सुनता है। लेकिन उससे पूर्व शरीर के अंदर जो ज्योति थी वो महाज्योति के साथ। इसी प्रकार सूर्य कहते हैं कि परीक्षित का मुख मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। तो परीक्षित की तरह काल के आने से पहले प्रभु के धाम में जाने वाले धन्य है। इसी प्रकार सभी पापों के नाश करता और इंद्रियों के नियंता भगवान हरि का भागवत के अंदर वर्णन है। कथा सुनकर के जीवन उतारते तो कथा सार्थक सिद्ध होती है। सत्कर्म का कोई अंत नहीं होता। जीवन के अंत समय तक हमेशा हमेशा सत्कर्म करते हुए हम सभी को अपना समय व्यतीत करना चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान। परीक्षित जी को मोक्ष की प्राप्ति हो, भगवान के धाम में आते हैं
बोले सच्चिदानंद भगवान आनंद कंद भगवान की जय हो। परम श्रद्धेय उपस्थित प्रभु प्रेमी माताओं बहनों भाई को सोचो पुण्य श्लोक कथागा श्री गोपाल स्वरूप जी ये श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन का एक कार्यक्रम और इस कार्यक्रम का समापन की ओर बढ़ना और कथा जो है वो जीव के लिए व्यावहारिक ज्ञान सिखाती है। जब तक हम व्यावहारिक ज्ञान के अंदर प्रवेश नहीं करते कथा सुनी कहलाई जाती। कथा को श्रवण करने के लिए व्यावहारिक ज्ञान, अपने माता पिता की सेवा, भैया को भैया के साथ प्रेम, बहनों का आदर सत्कार, एक पत्नी व्रत और सामाजिक कार्यों की ओर जीव का स्वभाव और संतों का सम्मान करने हेतु व्यवहार और गौओं की सेवा करने हेतु सेवा, इन समग्र गुणों को लेकर के जीवन व्यापित करें तो कथा श्रवण कहलाई जाती है। व्यास मंच से आपने कथा को श्रवण किया और श्रद्धा से, उत्कंठा से, प्रेम से गए। समय के अनुसार आप आते रहे जाते रहे, भगवान की बड़ी कृपा रही और 7 दिन का विभक्त लगा वो इतना अच्छा निकला कि इतना अच्छा निकला आज इतना विश्वास था कि आज मौसम ठीक हो जाना। नेट वाले कहते हैं पूरा दिन 70% वर्षा है, 70% वर्षा है, 70% वर्षा है, लेकिन भगवान का जो नेट है जहां पर भक्त भगवान के प्रति मिलने के लिए आते होते हैं भगवान की कृपा हो, ये भगवान की कृपा है। और आप सभी ने समय के ऊपर आकर के कथा को श्रवण किया, लेकिन कथा हम सभी को ज्ञान सिखाती है कि हमें जीवन काल के अंदर सत्कर्म करते हुए और सत्कर्म भी अनेक प्रकार। सबसे पहला सत्कर्म है माता पिता की सेवा और दूसरा सत्कर्म है पर्यावरण की रक्षा करना। हमें अपने जीवन काल के अंदर पौधों का रोपण करना। एक भागवत की कथा को श्रवण करके जितना फल प्राप्त होता है उतना ही एक पौधा लगाने से जीव को उस पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए जलवायु को बचाने के लिए, जलवायु के परिवर्तन से उभरने के लिए हमें पर्यावरण की रक्षा करने हेतु सहायक बन करके अपने अपने जमीनों के अंदर पौधों को लगाना चाहिए। बनने पर लगाना किसी ने सतीदार नहीं तो फिर जाति दे बारी नहीं होगी। और जीवन काल के अंदर गौ की सेवा, क्योंकि मैंने इससे पहले 13 में कथा की और 10 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक वहाँ कार्यक्रम था, 16 से 22 तक यहाँ। और आपके सब क्षेत्र में जो गुरुस है आवारा जिसको कहते हैं, आवारा नहीं है, ये बेचारा है। कारण हम हैं, हम सभी का दायित्व बनता है कि इन सभी को संभाल करके रखें और इनका पालन पोषण करें। लेकिन अज्ञानता के कारण हम इनका पालन पोषण करने में असमर्थ होते चले जा रहे हैं। और एक गोवंश जो है ये हमारे पूर्वज है, ऐसा मान करके चलो। और है भी, क्योंकि जब जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाता तो 1 वर्ष तक गौ को भोजन खिलाते हैं, क्योंकि गौ के अंदर देवता विराजमान है और साक्षात गौ को भोजन खिलाने से हमारे पुत्रों को भोजन लगता है। इसलिए हमको साक्षात गौ को, बैल को, धर्मकारों को, गौ को, पृथ्वीकारों को और साक्षात भगवान का उपकार करके सेवा करते हैं। और मैं व्यास मंच से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे बिलासपुर क्षेत्र में लगभग को 50 कथावाचक है, 50 से भी पूर्व, लेकिन कोई कथावाचक गौशाला में नहीं आता,
कथा व्यास श्री गोपाल जी, ये महीना 2 महीना 3 महीने में जैसे वक्त लगता है गौशाला में आते हैं, हाल चाल टेलीफोन पे पूछते रहते हैं। और बड़े भाई जो कनाडा में रहते हैं, इनके बड़े भाई, उनका सहयोग अटूट रहता है। बहुत से लोग हैं लेकिन उनका नाम अगर करने में आता सबसे आगे। और जब कभी आते हैं, वैसे तो बताना नहीं चाहिए लेकिन सत्संग में बताने का कोई दोष भी लगता, आकर के लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, 50,000 रुपए इतना देकर के गौशाला में मुट्ठी बंद करके दे जाते हैं कि आपने जो गौ सेवा का कार्य चलाया है, आप इस प्रकार से निरंतर करते रहें। और इसी प्रकार ये कथा व्यास श्री गोपाल स्वरूप जी भी अपनी सेवाएं वहाँ देते रहते हैं, निरंतर देते रहते हैं। और इसी कारण ये हमारी गौशाला ठीक ढंग से चली है। और इनका भी इस प्रकार का एक सुझाव है कि हमारे इस क्षेत्र की लोगों को भी ले जा करके उस आश्रय में रखें। तो हम सभी प्रयासरत हैं, हम सभी इकट्ठे हैं, मिल करके हम काम करते हैं। और भगवान की कृपा से हमें इनका जो साथ मिला है